पॉइंट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं सैंपल की वैल्यू के साथ। अब अगर हमारे एस्टिमेट में एक वैल्यू आए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट है, और ये प्रोसेस जो है ये पॉइंट एस्टिमेशन है। जबकि अगर हमारे एस्टिमेट में बहुत सी वैल्यूज आए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरवल एस्टिमेट है, और प्रोसेस जो होगा वो इंटरवल एस्टिमेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी अब एक रियल लाइफ की एग्जांपल से हम इस बात को यूं समझते हैं कि अगर फर्ज करें कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो सोचता है या गेस करता है कि उसे इस दफ़ा कितना प्रॉफिट होगा। तो फर्ज करें कि वो कहता है कि 2 लाख होगा, फर्ज करें 2 लाख। तो अब ये बेसिकली उसने एक पॉइंट एस्टिमेट लिया, और इस प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस के जरिए इसने ये एस्टिमेट लिया, हम कहेंगे कि पॉइंट एस्टिमेशन है, कि ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें कि वो यूं एक्सपेक्ट करता है कि उसे जो प्रॉफिट है वो 2 से लेकर 3 लाख तक होगा, ठीक है, तो अब ये एक इंटरवल एस्टिमेट है, और इस प्रोसेस में जिसके ज़रिए इसने ये मतलब ये प्रोसेस किया कि देखा कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा इंटरवल में, ये इंटरवल एस्टिमेशन कहलाएगा। ठीक है जी। अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन जो है यहाँ पर हम लेके आते हैं, और इसको जो है देखते हैं पॉइंट एस्टिमेशन की नज़र से। देखिए, जैसे द मैनेजमेंट ऑफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो ये सोच रहे हैं कि जो कैपेसिटी है लोगों की स्टेडियम में बैठने की वो बढ़ाई जाए, ठीक है, और अटेंडेंस जो है वो लोगों की पहले से ज़्यादा की जाए। ठीक है, अब इसमें जो अटेंडेंस जो पहले रिकॉर्ड की गई है 9 जो मैचेस हुए हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग इवेंट्स वगैरह हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने अटेंडेंस देखी लोगों की जो कि थाउजेंड्स में है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखी था 8.8 थाउजेंड या 14.0 थाउजेंड, मतलब ये ऐसा से ये नंबर्स जो है वो थाउजेंड्स में है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसमें फाइंड करना है जी पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है जी। तो देखें, अब हमारे पास जो मीन है, अगर मैं मीन पॉपुलेशन के मीन की बात करूं तो म्यू होता है, और इसका जो पॉइंट एस्टिमेटर होगा वो एक्स बार होगा। ठीक है, जो कैसे हासिल होगा कि मैं तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करके इनकी कुल तादाद से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है मैंने की हुई है, अभी आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बनती है जी एवरेज 14.28, यानी ये हमारा पॉइंट एस्टिमेट है। ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि 14.28 थाउजेंड जो है पीपल वो इस स्टेडियम में आ सकते हैं कैपेसिटी के लिहाज से। ठीक है जी। अब ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें कि मैंने ये पॉइंट एस्टिमेट लिया, ऐसे मैं तमाम प्रोसेस को कहूँगा कि ये पॉइंट एस्टिमेशन है। इसी तरह अब अगर हम वेरिएंस के लिए जो है वो एस्टिमेटर देखना चाहते हैं तो हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। ठीक है, एक आप देख सकते हैं अनबाइस्ड है एस्टिमेटर, और एक है हमारे पास बाइस्ड एस्टिमेटर। यानी अनबाइस्ड एस्टिमेटर में इसलिए कह रहा हूँ वेरिएंस के इस फार्मूला को, क्योंकि जब मैं तो एक मतलब ऑल पॉसिबल सैंपल्स ले अगर लूँ एक पॉपुलेशन से, ठीक है, जितने भी पॉसिबल सैंपल्स हो सकते हैं, और फिर हर सैंपल की वेरिएंस की वैल्यू लूँ, और फिर तमाम वेरिएंस की एवरेज लूँ, तो वो एक्चुअल जो या ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएंस है उसके बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर, जो कि इस फार्मूला से हमें मिलता है। ठीक है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस इससे नहीं मिलता, इसमें बराबर नहीं आता रिजल्ट। तो ये जो कैलकुलेशन है वेरिएंस की मैंने की हुई है, अगर आप यहाँ पे देखें एक्स भी गिवन है, यहाँ पे तमाम वैल्यूज को मैंने लिख दिया है कॉलम में, इनका सम भी शो हो रहा है। फिर एक्स बार चुके भी आपने देखा था हमारे पास 14.28 आया था, अगर दोबारा देखें आप यहाँ पे 14.28। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस जो आया हमारे पास ये हर वैल्यू का 14.28 से ये लिखा हुआ मैंने, फिर इनका सम जो है स्क्वायर करके पहले स्क्वायर किया फिर सम किया, ये आंसर आया। ये मैंने सम यहाँ पर शो किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने लिखी 168.9556। ठीक है, और n-1 हम लिखेंगे। n इस केस में 9 है, सैंपल साइज 9 है, इसको 1 से माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वो 4.60 है, या वेरिएंस देखें तो वो 21.11945 है। तो इसी के से हमने जो है वेरिएंस को भी यहाँ पर एस्टिमेट किया है। ठीक है जी, तो आपको बात क्लियर होगी। अब इसी तरह एक और रियल लाइफ की सिचुएशन है जो कि आपकी असाइनमेंट होगी। मैं रीड कर देता हूँ कि एक मेट्रोलॉजिस्ट हैं जी मिस्टर अर्ली, जो कि लोकल टेलीविजन फर्ज करें पीटीवी में वर्क करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो रेनफॉल की जो फॉर टुडे ऑन दिस इवनिंग्स न्यूज कास्ट में शो किया। ठीक है, अब मतलब शो करना चाह रहे हैं, वुड लाइक टू। ठीक है, द फॉलोइंग आर द
rainfall measurements in inches for today's date for 16 randomly chosen past year के डाटा को पिक करके वो आज के लिए मतलब जो है वो एस्टिमेट या आप एवरेज ऑन एवरेज बात करेंगे, ठीक है। ये 16 जो ईयर्स का पिछले साल के 16 ईयर्स का डेटा इसी दिन का बारिश का रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल था, ठीक है। उन्होंने इसको बेस बनाते हुए जो है वो अपने रिपोर्ट पेश करनी है टीवी में, जो उनका प्रोग्राम है। हमने डिटरमिन करना है द सैंपल मीन रेनफॉल। ये आपका होमवर्क होगा, आपने इसे खुद करना है, ठीक है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है और यहाँ पे हम पॉइंट एस्टिमेशन का जो कंसेप्ट है वो मतलब इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे, जबकि आंसर जो होगा वो हमारा एक पॉइंट एस्टिमेट होगा।